Hello students, the topic we are going to discuss today is chemotherapy of sulfonamide. स्टूडेंट्स, आज हम आपको सल्फोनामाइड की कीमोथेरेपी के बारे में बताएंगे. द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिव अगेंस्ट पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारा सल्फोनामाइड होते हैं ये बैक्टीरियो स्टैटिक फॉर्म में होते हैं. ये हमारी बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इनको सप्रेस करने का काम करते हैं, ना कि ये किल करने का काम करते हैं. ओके, ये हमारे पायोजेनिक का मतलब होता है जो हमारी पस का फॉर्मेशन होता है. कहीं पर ऐसी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है जहाँ पर पस सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उनके अगेंस्ट ये काम करता है. सल्फोनामाइड्स वेयर द फर्स्ट इफेक्टिव कीमोथेराप्यूटिक एजेंट टू बी एम्प्लॉयड सिस्टमैटिकली फॉर द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मैन. हमारा सल्फोनामाइड जो होता है वो सबसे पहला और इफेक्टिव कीमोथेराप्यूटिक एजेंट होता है जिसको हम सिस्टमैटिकली अप्लाइड करते हैं प्रिवेंशन करने के लिए, क्योर करने के लिए. बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किसी भी पर्सन में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको हम प्रिवेंशन करने के लिए, क्योर करने के लिए सिस्टमैटिक ढंग से हम सल्फोनामाइड का यूज़ कर सकते हैं. सम सल्फोनामाइड्स आर यूज ऑल्सो डिवॉर्ड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी. ये हमारे एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं. सल्फोनामाइड इज फर्स्ट सिंथेसाइज बाय ए जर्मन केमिस्ट बायर. ये हमारे सबसे पहले जर्मनी के केमिस्ट थे, बायर उनका नाम था, जिन्होंने इसको सबसे पहले सिंथेसाइज किया था. सल्फोनामाइड इज़ द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. स्ट्रक्चरल एनालॉग का मतलब होता है स्टूडेंट्स की सेम उसी की तरह, सेम हूबहू उसी की तरह ही दिखना. जैसे पैरामाइन पाबा होता है उसी की तरह ये सेम दिखता है. ये ज़रूरी नहीं है कि उसी की तरह एक्टिविटी करे, बट सेम हूबहू उसी के लायक दिखता है, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एनालॉग बोलते हैं. ये पाबा का स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है. इट इनहिबिट बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस. ये बैक्टीरिया होती है उनमें फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकने का काम करता है. बैक्टीरियो स्टैटिक इन एक्शन. इनका जो एक्शन होता है वो बैक्टीरियो स्टैटिक टाइप के होता है. वो जहाँ पर स्टैटिक मतलब होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना, कंट्रोल करना. नॉट यूज एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम. इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप से यूज़ नहीं करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स. इसको हम क्लासीफाई करते हैं शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग में हमारा आता है सल्फाडायाजीन, सल्फासीटामाइड एंड सल्फाडायामिडीन. नंबर सेकंड है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जो हमारा थोड़ा ना बहुत देर में एक्शन करता है ना बहुत जल्दी एक्शन करता है, ऐसे को हम इंटरमीडिएट एक्टिंग बोलते हैं. सल्फामिथॉक्साजोल. लॉन्ग एक्टिंग इसमें आता है हमारा जो बहुत लॉन्ग टाइम में हमारा एक्शन देता है. सल्फाडॉक्सिन होता है इसमें, सल्फाडायामिथॉक्सिन और सल्फामिथॉक्सीपैराजीन. टॉपिकली अप्लाइड, कुछ हमारे ऐसी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती हैं, कुछ ऐसी जगह हमें अप्लाई करना पड़ता है एंटी बैक्टीरियल को. टॉपिकली सरफेस पर अगर हमारे कहीं कट हो जाता है, कुछ भी होता है तो वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं. तो इसमें आता है, इसका एग्जांपल है सल्फासीटामाइड, मॉर्फिनामाइड एंड सिल्वर सल्फाडायाजीन. नेक्स्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस. अगर हमें हमारे स्टमक में अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो वहाँ पर सल्फासालाजीन का यूज़ करते हैं. सल्फोनामाइड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी. सल्फोनामाइड में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है. ये हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों ही कंडीशन में काम करते हैं. बैक्टीरियासाइडल इन यूरिन. हमारे यूरिन में भी अगर हमें यूरिनरी यूटीआई से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूटीआई में जो एक्यूट फॉर्म होता है उसमें हमारा पस सेल का फॉर्मेशन होता है. अगर कहीं पस सेल का फॉर्मेशन होता है तो हम सल्फोनामाइड्स का हम यूज़ कर सकते हैं. अब इसका मोड ऑफ एक्शन आप देख लीजिए. मोड ऑफ एक्शन इसमें आप देख लीजिए फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर. मेन इसका काम होता है फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकना. ये हमारा आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में पाबा का मतलब होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और टेरिडीन. ये दोनों ड्रग हमारे मिलते हैं जो कि चेंज होते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में, और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में. तो हमारी जो लास्ट में हमारी ये जो सिंथेसिस होती है, यहाँ पे मेटाबॉलिक सिंथेसिस होती है, मेटाबोलाइज होते हैं ये, उनकी सिंथेसिस को हमारा जो सल्फोनामाइड होता है वो रोक देता है. अब आप यहाँ पर देखिए पाबा है और टेरिडीन है. इसमें ग्लूटामेट ऐड करेंगे. जब ग्लूटामेट की प्रेजेंस में डाई हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, फोलिक सिंथेटेज.
लेकिन जब अगर हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस का निशान लगा है, माइनस का मतलब इसकी ग्रोथ को कम करना होता है। सल्फोनामाइड है, सल्फोनामाइड अगर हम देते हैं, यहाँ पर हम एक स्टार्टिंग में किसी को सल्फोनामाइड दे देते हैं तो ये हमारा जो पाबा और टेरिडीन मिल करके डाईहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस को ही नहीं बनने देते हैं। तो अगर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं बनेगी तो टेट्राहाइड्रोफोलिक सिंथेसिस भी नहीं बनेगी और लास्ट में इसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और ये हमारी आगे की बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर देते हैं। सल्फोनामाइड्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इनके एडवर्स रिएक्शन होते हैं कुछ, जैसे कि नोज़िया है, वोमिटिंग है, इपीगैस्ट्रिक पेन है। और नेक्स्ट है एल्कलाइनेशन इन यूरिन, जिसमें ये एल्कलाइन, अगर एल्कली की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसमें क्रिस्टलो यूरिया क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी अगर होती है तो रैशेस, अर्टिकेरिया का मतलब आपको पता है कि हिस्टामिन का सिक्रेशन, जहाँ हिस्टामिन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और चकत्ते दाने से निकल थोड़ा रैशेस से हो जाते हैं। ड्रग फीवर भी हो जाता है, हेपेटाइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सल्फोनामाइड का मेडिसिनल यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं? यूज्ड एज यूटीआई, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर पस सेल का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर हम सल्फोनामाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें पस सेल का फॉर्मेशन होता है, यूटीआई में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो एक्यूट फॉर्म होता है उसमें पस सेल का फॉर्मेशन होता है उसमें, तो इसलिए इसमें यूज़ करते हैं। यूज्ड एज मलेरिया के केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड एज अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसको यूज़ करते हैं। और टोक्सोप्लाज्मोसिस स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्या होता है? प्लाज्मोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें हम जो एनिमल्स होते हैं उनके स्टूल को अगर हम छूते हैं अपने हाथ से तो उनके स्टूल्स में बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं, वो हमारे हाथों के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी में आ जाती हैं। तो उनको किल करने के लिए हम सल्फाडायाजिन और पायरीमेथामिन ये ड्रग हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता चल गया कि सल्फोनामाइड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सल्फोनामाइड होता क्या है। सल्फोनामाइड एक बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन देता है। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू।